ग्रंथ का सम्मान करने की दृष्टि से मैं खोलता हूं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं और सुखदेव मुनि कह रहे हैं, हे राजन, तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्वस्मृध्यमा हरिनिवासात्म गुणै रमा कीर्णं भूनृप। अद्भुत। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व स्मृध्यमा हरिनिवासात्मक गुणै रमा कीर्णयन् भूनृप। अरे राजन, रमा क्रीड़ा करने लगी, रमा खेल रही है धरती में। कहा? भगवान का आगमन सुनकर। और ये बात तो हमें भी आपसे कहनी थी। एक बार आपके यहां भगवान आ जाएं तो लक्ष्मी जी भी अपने आप आ जाएंगे, अपने आप। नारायण का ध्यान करो। नारायण माने सत्य का, सत्यानुसारणी लक्ष्मी। अगर आपने सत्य का अनुसरण किया है तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। लक्ष्मी बुलाने से नहीं आएगी, बाध्य कर दो उसे आने के लिए। और लक्ष्मी बाध्य है, सत्यनिष्ठ के पास आने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, संकल्पित है। उसकी प्रतिज्ञा है कि जहां सत्यनारायण होगा, जहां सत्य होगा, मैं उसका अनुसरण करूंगी। कंस ने कहा था ढूंढो उस बालक को, और फिर पूतना ने कहा मैं ढूंढ लूंगी। पूतना ही थी पूतना, जो पवित्र नहीं है, जिसकी दृष्टि, ऐसी पूतना ने कहा मैं ढूंढ लूंगी। सुंदर से आयोजन में, उस अद्भुत उत्सव में कि इतनी भारी भीड़ लगा के यहां पूतना का आगमन हो गया। भारी भीड़, अनेक वहां सिद्ध मुनि, ज्ञानी, गुणी, तपस्वी, वीतराग, तपोमूर्ति, विशेषकर हिमालय के सिद्धों ने वेश बदलकर वहां डेरा डाल लिया कि भगवान के दर्शन होंगे। गोप ग्वाल बालों में वो नाना प्रकार की सृष्टि में समा गए भगवान का दर्शन करने के लिए। कोई कागा कपोत कोकिल बनकर, कोई मयूर चकोर बनकर। कहने लगी यशोदा, देखो नंद बाबा, हमारे यहां इतनी कोकिल कभी नहीं आती थी, इतने कौवा तो कभी नहीं देखे, इतने कपोत, इतने मयूर। हमारे यहां कितने कबूतर आ गए, कितने मयूर आ गए, कितने कागा आए, और ये मरकट तो हमने कभी नहीं देखे। कभी ब्रज में एक दो मरकट देखने को मिलते थे, बंदर, बंदरी बंदर, बंदरी बंदर दिखाई देते। तो कहने लगी नंद बाबा से यशोदा कि इतने मरकट कहां से आ गए? तो पौर्णमासी ने कान में कहा कि ये त्रेता के बंदर हैं, प्रभु का दर्शन करने आए। ये ऋषि मुनि है, ऐसे आएंगे तो पहचान लेंगे आप उन्हें। अनेक मरकट, मयूर, कागा, कोकिल, कपोत, विविध वेश धारण करके ऋषि मुनि योगी। और इससे पहले कि वह पूतना विष लेकर जाए भगवान के पास, महादेव निकल पड़े। ये उनकी प्रतिज्ञा है कि देवताओं के जीवन में विष आएगा तो विष रहने नहीं देंगे। कोई टॉक्सिन्स नहीं रहने देता ज्ञान। एक विशेष प्रकार का जो द्रव्य है वो विष का समाहार करता है, विष का शमन करता है। प्राणायाम से विष का शमन होता है, अच्छे विचार से, ज्ञान से, समाधि से, अच्छे द्रव्य से, उचित आहार विहार से, औषधियों से, महापुरुषों की संगति से। अभी पश्चिमी देशों में ये प्रयोग हुए हैं कि जो बहुत अलग तरह के जो टॉक्सिन्स हैं, डिटॉक्स होने के लिए कहते हैं काउ कडलिंग, गाय को छुएं। गाय को स्पर्श करने से, वृक्षों को स्पर्श करने से, तुलसी पात हाथ में लेने से, कुछ देर बिल्व पत्र और विजया धतूर शमी हाथ में रखने से बहुत प्रकार की व्याधियों का शमन होता है। पूतना जहर लेकर जा रही है बालक के प्राण लेने के लिए। कंस ने कहा कि उस बालक की हत्या करो। पूतना ने कहा मैं अपने स्तनों में विष लपेट कर जाऊंगी, बहाने से उसे स्तन पिलाने के बहाने से उसकी हत्या कर दूंगे।
मेरे स्तनों में जहर है और ऐसा भी न हो पाया तो मैं उसका गला घोंट दूंगी, ये भी नहीं हो सका तो विशाल काय मुख बनाकर मैं उसे उदरस्थ कर लूंगी, मैं उसे चबा ही जाऊंगी। निश्चिंत रहे कंस, मैं बड़ी बलशालिनी हूं। पूतना ब्रज की ओर बढ़ रही है और इससे पहले कि पूतना पहुंचे महादेव वहां पहुंच गए। देवादिदेव महादेव निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे, जो प्रपंच का शमन करते हैं, जो सब प्रकार के अज्ञान का हरण करते हैं, ऐसे महादेव वहां पहुंचे। भगवान जगन्नाथ के द्वार पर जगन्नियंता, जगदीश के द्वार पर जगत प्रभु, भगवान योगेश्वर के द्वार पर योगेश्वर, भगवान नारायण का नाम भूतेश है। हरि सर्वेषु भूतेषु, भूतेश के द्वार पर भूतनाथ, भूतेश भगवान नारायण और उनके द्वार पर भूतनाथ। हम कभी कलकत्ता जाएं तो पहली लालसा यही रहती है कि भूतनाथ के दर्शन हो जाए। काशी जाएं तो रहती है लालसा विश्वनाथ मिल जाए। ब्रज जाएं तो मन रहता है चकलेश्वर, गोपेश्वर, भूतेश्वर, बटेश्वर, और रमण बिहारी आंगन में रमणेश्वर के दर्शन हो जाएं। भगवान भूतेश के द्वार पर भूतनाथ, विश्वनाथ जगन्नाथ के द्वार पर, हरि के द्वार पर हर पहुंच गया। कोई पूछ रहे थे ये सही शब्द क्या है, हरद्वार या हरिद्वार? सच मानिए मूल शब्द तो हरद्वार ही है, लेकिन नारायण के भक्तों ने बद्रीनाथ में दर्शन करने वाले यात्रियों से हरिद्वार कर दिया। हरिद्वार यानी हरि का द्वार, मूल शब्द वो हरद्वार है। हरद्वार, हरद्वार माने हर का द्वार, महादेव का द्वार। उत्तर में महादेव रहते हैं हिमालय में, हिमालय की ओर उत्तराधिपति, उत्तर में रहने वाले महादेव का द्वार हरद्वार। लेकिन हरिद्वार भी है, हरि का द्वार भी है, जहां हर की पैड़ी है। हरि हरि ही सर्वेषु भूतेषु, हरि माने हरि हरति पापानि, तो जो पाप हरण करे उसे हरि कहते हैं। और हर पाप हर, जो पाप का हरण करता है, अघहरण करता है, कंदर्प दर्प का, काम का, उसे हर कहते हैं। और अगर आप उसे हरिद्वार कहें तो इसका अर्थ है केदारनाथ की ओर रास्ता है। आप हरिद्वार कहें तो समझ लो वो बद्रीनाथ का रास्ता है। हरिद्वार, हरिद्वार, देवद्वार, ज्ञानद्वार, मोक्षद्वार। हरि के द्वार पर हर का आगमन हरिहर, योगेश्वर के द्वार पर योगेश्वर। और इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे के नेत्रों में आदान प्रदान हो गया। भगवान कह गए कि विष मैं लूंगा, आप पूतना का तारण करना, उसका उद्धार करना। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें मूंद ली, मीच ली। ब्रह्मज्ञानियों ने कहा कि अरे आपने आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर। तो भगवान ने कहा उसके मन में हेयता है, निंदता है। पूतना ने जैसे भगवान को देखा था तो उसका काम जग गया था। ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, ब्रह्मवेत्ताओं को बड़ा अरुचिकर लगा कि इतना छोटा सा बालक
जिसके भी छठी हुई नहीं है, जिसका नामकरण नहीं हुआ, और देखो उसे देखकर ये कामासक्त हो गई, विषयासक्त हो गई, तो क्या भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि कामासक्त प्राणी को भगवान देखना नहीं चाहते? तो पूछा भगवान से कि आपने इसलिए आंखें बंद कर ली कि कामासक्त है? भगवान ने कहा ना, इसलिए आंखें बंद नहीं की हैं, आंखें इसलिए बंद की हैं कि ये तो कामासक्त है, मैं इसे मुक्तासक्त कर दूं, इसे मुक्ति दे दूं, ये तो काम लेकर आई है, मैं इसे मुक्ति प्रदान करूंगा। भगवान महादेव का ध्यान किए बैठे जैसे मानो, उसके मुक्ति तारण का विविध उत्प्रेक्षाएं हैं। गाढ़म कराभ्याम पतरोष समन्वितो पिबत प्रपीड़ियत। भगवान ने उसके स्तनों को पकड़ा और वो विष निचोड़ना चाहती है और भगवान उसकी वासनाएं छीन रहे हैं। भगवान ने जन्मांतर की कामनाएं, वासनाएं, स्पृहाओं का हरण कर लिया। पूतना के प्राण जैसे भगवान ने ले लिए। पूतना निर्गंधा, सुगंधा, दिव्या, मंगला, शोभा बन गई। मृतक में से तो विचित्र गंध निकलती है। मृतक शरीर हो तो एक अशुचि, हेय, अपवित्र, अशुद्ध एक गंध रहती है मृतक की देह में से। उसके शुद्धि पर विचार करते हुए पातक काल बताया गया। ग्रह शुद्धि होती है यज्ञ होम के द्वारा, पवित्र नदियों का जल छिड़क कर, विशेष मंत्रों का आह्वान अथवा पारायण कर, आप गीता का पाठ करें अथवा गरुड़ पुराण बैठाएं, घर की शुद्धि के लिए विविध आध्यात्मिक अनुष्ठान। लेकिन पूतना तो निर्गंधा हो गई, सुगंधा हो गई। पूतना की देह से दिव्य गंध निकलने लगी। तो सबने पूछा ये अलौकिकता क्या हुई? तो ब्रह्मज्ञानियों ने कहा कि जो काम यमराज का है, यमदूतों का है, वो भगवान को करना पड़ा। और जब भगवान ही उसके प्राण ले रहे हैं तो उसके प्राण नहीं, उसे मुक्ति दी है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा था, भगवान संहार करता नहीं है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, याद रहेगा आपको। शिव संहार करता है, दुर्गा संहार करती है, नारायण उद्धार करता है। उद्धार में समय दिया जाता है, उद्धार में क्रम है, क्रमिक घटना है। उद्धार की अवसर मिलता है, पाप प्रायश्चित का, उत्थान का, साधन का अवसर मिलता है आपको उद्धार में। शिव संहार करते हैं। जब अति होती है, पाप की अति, तब शिव संहार करता है। उनके तृतीय नेत्र में कंपन होता है, प्रलय के बीज बो देते हैं शिव। फिर धरा, अंबर, अग्नि, जलवायु रह नहीं जाता, एक वाष्प का कण बन जाता है। जब उनके तृतीय नेत्र में कंपन होता है, एक किंचित रोष के कारण, एक ऐसे कुपित होकर जब उनकी भवें टेढ़ी हो जाएं, तो अनेकों ब्रह्मांड वाष्प का एक कण बनकर रह जाते हैं। एक नन्हा सा, एक ओस का कण भर पूरी सृष्टि का संहार कर देते हैं वो। लेकिन भगवान तो उद्धार कर रहे हैं। पूतना को ऐसे धरती पर गिरे हुए देखकर सब भयभीत हुए। और ये पहली घटना हुई ब्रज में कि कोई अचानक आई थी स्त्री और वो वेश बदलकर विविध प्रकार के प्रपंच करते हुए, किसी को कहती मैं कंस की अनुचरी हूँ, किसी को कहती मैं वहाँ के संभ्रांत श्रीमंत की पुत्री हूँ। ऐसे अनेक परिचय उसने दिए और वो विष लेकर आई। और अब सबको पता लग गया था कि वो निशाचरी थी, लेकिन उसके मृतक शरीर में मांगल्य दिखा सबको, भय नहीं लगा, किसी को भय का बोध नहीं हुआ। मांगल्यता है, सुचिता है, सर्वत्र लगा, एक दिव्य संस्कार हो गया। इसका अर्थ है भगवान ने उसे स्पर्श किया। और जो पदार्थ ईश्वर के द्वारा स्पर्शित हो जाता है, वो पदार्थ पूजित हो जाता है, दिव्य बन जाता है, निर्माल्य बन जाता है। स्पर्श की आपदा भी, श्रद्धा में स्पर्श का मन करता है। श्रद्धा अतिरेक हो, श्रद्धा का चरम हो, तो श्रद्धा के चरम में छूने का मन करता है। संत के चरण छूने का मन करेगा, गुरु के चरण छूने का मन करेगा।
हम तो कभी कभी मूर्तियों को छूते हुए देखते हैं लोगों को। हमारे उत्तर भारत में तो सारे देवताओं को कांच में कैद कर रखा है मंदिरों में, भोग लगाने के चक्कर में। भोग लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे, हद तो तब है कि सारी मूर्तियों पे पानी छिड़कना शुरू करते, स्नान करा रहे। श्रद्धा। अब पुजारी क्या करे, कांच में बंद कर दिए भगवान, बाहर से कर लो। बाहर ही भोग लगा रहे हैं, पत्ता है, दिया बाती है, धूप दिखा रहे हैं। श्रद्धा है। श्रद्धा में मन करता है। काम में भी, काम तो स्पर्श के बिना सिद्ध ही नहीं होता। क्रोध में भी हाथ उठता है, लोभ में भी बार बार वस्तुओं को गिन रहे हैं। एक बार गिन लिए, फिर दोबारा क्यों गिन रहे हो, एक बार और गिन लेते। आपने गिन के रख दिए थे, फिर गिन क्यों रहे। लोभ, मोह। वात्सल्य में भी किसी एक कपोल छूने का मन करता है, और मैत्री में भी अंक में भरने का मन करता है मित्र को। भाव स्पर्श चाहता है, जो भाव है उसमें छुअन है। कभी प्रेम में, कभी स्नेह दुलार में, ममता में, प्रणयन में, माधुर्य में, ऐश्वर्य में, घृणा में, ग्लानि में, काम में और ज्ञान में। कोई पूछे ज्ञान में स्पर्श करने का क्या मन करता है? ज्ञान में अपने भीतर लौटने का मन करता है, स्वयं से मिलने का मन होता है। हर दिन हर दिन हर दिन ऐसा होता है। जब आप थक जाते हैं संसार की वस्तुओं से, इन पदार्थों से, इन दृश्यों से, तब आप नींद में जाना चाहते हैं। नींद से आप सुषुप्ति में जाना चाहते हैं, सुषुप्ति से आप तुरया में जाना चाहते हैं। हर दिन खुद से मिलने का मन करता है आपका। और तो और मंदिर में भी जाकर, जब आप मंदिर में पहुंच जाते हैं, मूर्ति सामने और आंख बंद किए बैठे हैं। अरे लाला, सामने भगवान है, आंख क्यों बंद किए बैठा है? आंख खोलो। मंदिर में भी मूर्ति के सामने आंखें बंद हैं, क्योंकि जिससे मिलने आए थे वो भीतर ही है। मंदिर माने मन के अंदर, यही तो मंदिर है। मंदिर और है क्या? मंदिर माने मन के अंदर। तो स्वयं से मिलने का मन करता